हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे भाई मेरी बहना, जल्दी से आप लोग आ जाओगे। और आपका आज चैप्टर नंबर 3 है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का 70 ऑब्जेक्टिव, पूरे के पूरे 70 ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव को करेंगे। और काफ़ी अच्छे से हम कोशिश करेंगे आपको समझा सके। जितनी मेरे अंदर क्षमता है मैं वो सारी लगाऊंगा, बशर्ते मेरे भाई मेरी बहना एक आप काम कर दो। क्या मेरे भाई, तो आप बस एक लाइक कर दो मेरे भाई, मेरी बहना एक लाइक कर दो। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार अच्छे से इस सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे मेरे भाई, और शेयर करना ना भूले, एक बार फटाफट शेयर कर दो मेरे भाई। सभी को ही शेयर कर दो बहना। आपके लिए बायोलॉजी का पूरा एक बार शुरू से बेहतर वे में रिवीजन लेकर के आए हैं। तो ये रिवीजन कोर्स तो आपके लिए है मेरे भाई। तो एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जो बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा है, मेरे भाई शेयर कर दिया करो, एक बार शेयर कर दो। निशांत कुमार शेयर कर दो मेरे भाई। राजेश रंजीत शेयर कर दो मेरे भाई, जल्दी से शेयर कर दोगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि सर शुक्राणु का निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। सर ये क्वेश्चन तो पढ़ ले। देखो भाई कि शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, लेकिन सर शुक्राणु का निर्माण होता कैसे है ये तो आप बताए ही नहीं। देखोगे बहना, ये देखो एक तो शुक्राणु है, देखो एक शुक्राणु जनक कोशिका है। इसमें जब सर समसूत्री विभाजन होता है तो प्रथम शुक्राणु का होता है निर्माण। जब प्रथम समसूत्री में अर्धसूत्री विभाजन होता है प्रथम शुक्राणु कोशिका में, तो दो द्वितीयक शुक्राणु का निर्माण होता है। और यही वो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आपको युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं, देखो एक ये जनक कोशिका, ठीक है, ये क्या किया आपको 4 शुक्राणु का निर्माण कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि एक जनक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितना शुक्राणु का निर्माण होता है सर। तो हमारा 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। देख लो बहना, आपके सामने में है, एक शुक्राणु, 2 शुक्राणु, 3 है और एक 4 है। तो एक जनक कोशिका था और ये निर्माण कर दिया 4 शुक्राणु का। तो क्या लगा देंगे भैया, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ठीक है, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सर जिस तरह शुक्राणु का निर्माण हुआ था उसी तरह अंडाणु का भी निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं भैया, आंसर लगा दोगे, बहुत अच्छा लगाते हो सर। क्या लगा देंगे ना कि अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। क्या लगा देंगे सर, तो अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं सर, अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, आंसर भी लगा दो। अब आगे चलते हैं मेरे भाई बहना, आगे देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सर शुक्राणु का निर्माण जो है वो शरीर के किस भाग में होता है। सबसे पहली बात बहना देखोगे, सर शुक्राणु का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, कौन से मतलब प्रकार के आदमियों में होता है। सर क्या प्रकार पूछते हैं, ये तो आपको मेल के अंदर होता है। क्या लगा दोगे सर, तो ये तो हमारे नर के अंदर होता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो नर के अंदर देखोगे भैया, ये आपको क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन को समझने पर ध्यान रखो, डायरेक्ट आंसर पर मत जाओ, रटोगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में भूल जाओगे। देखो सर ये क्या है कि ये हमारा वृषण है। बहुत अच्छी बात है सर, ये हमारा एक जोड़ा में पाया जाता है, एक वृषण इधर एक वृषण इधर। तो वृषण हमारा एक जोड़ा में पाया जा रहा है और इसी वृषण के अंदर क्या हो जाएगा, तो सर हमारा जो शुक्राणु का निर्माण होता है, तो क्या लगा देंगे, वृषण वाला भाग में हमारा किसका निर्माण होता है सर, शुक्राणु का निर्माण होता है। और देखोगे ये जो पाइप जो देखते हो, ये पाइप जो शुक्राणु से वृषण से हुआ है सर, इसको क्या कहते हैं, इसी को तो सर हम लोग क्या कहते हैं, तो शुक्रवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शुक्रवाहक कहते हैं। मतलब शुक्राणु का जो है शिश्न के पास तक जाने की रास्ता वही है, लिंग के द्वारा जो बाहर निकलता है, तो वही वो पाइप है जिसके द्वारा यहाँ से तो शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा और इस पाइप होकर के चला जाएगा। तो फिर सर ये क्या है, ये जो है ये क्या है सर, ये जो है सर, ये इसको क्या कहते हैं बहना, तो इसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। क्या लगा देंगे सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसको अधिवृषण कहते हैं। और ये आपको हो गया वृषण, ये हो गया शुक्राणु का पाइप हो गया जिस होकर के शुक्राणु वृषण से बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर शुक्राणु स्टोर रहता है सर। शुक्राणु का तो वृषण का तो भाग में होता है शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु स्टोर कहाँ होता है सर, तो ये वाला जो भाग है सर, ये वाला, ये इसी वाले भाग में शुक्राणु क्या होता है ना कि बन करके स्टोर होता है। ठीक है,
समझ में आया। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। शुक्राणु स्टोर कहाँ होता है, तो सर ये आपको अधिवृषण हो गया। और ये पाइप क्या हो गया सर, तो शुक्रवाहक वाला पाइप हो गया, जिससे के द्वारा शुक्राणु जो है कि वह कहाँ तक जाता है, तो शिश्न तक पहुंच पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंडाणु का निर्माण मादा शरीर के किस भाग में होता है। आंसर लगा दोगे सर, अंडाणु का जो निर्माण है ना वो सर मादा शरीर के किस भाग में होता है। तो हम जो अंडाशय का लेकर के आए हैं सर, ये मतलब ये अनुप्रस्थ काट है, तो क्या लगा देंगे सर, अंडाशय वाला भाग में। बहुत अच्छी बात है सर, अंडाशय वाला भाग में लगा देंगे। ये आपके सामने अंडाशय है, इसके अंदर यहाँ देखो अंडाणु का निर्माण हो रहा है। देखो भैया बहना देखोगे क्या यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हो रहा है, ये तो अंडाणु है ना सर, हाँ यही वो अंडाणु है जहाँ पर आपको अंडाणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है सर, अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछता है कि अंडाशय में क्या पाया जाता है सर, कॉर्पस लुटियम पाया जाएगा, अंडाणु पाया जाएगा और ग्राफियन पुटक पाया जाएगा। अब तो ये तीनों पता है ना कि सर जो अंडाशय के जो अंदर है वो हमारा तीनों चीज पाया जाता है। क्या क्या, तो एक तो सर हमारा कॉर्पस लुटियम, एक तो अंडाणु का निर्माण होता है और एक आपका ग्राफियन पुटक, ये तीनों याद रखोगे। ठीक है, तो आंसर ये लगा दे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बहना कि देखो क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि मानव मादा के शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है। भैया निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है, आंसर लगा दोगे, मानव मादा के शरीर में निषेचन की प्रक्रिया किस भाग में होता है। तो सर ये तो पता है कि सर अंडवाहिनी के तुम्बिका वाला भाग में होता है। ठीक है, लेकिन सर ये बता दो वो दिखने में कैसे होता है। देखो भैया एक चीज़ देखोगे बहना, ये देखो ये क्या है आपको, तो सर ये हमारा अंडाशय हो गया। ठीक है, ये अंडाशय हो गया, तो अंडाशय ये देखो यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है तो इसी को हम लोग कहते हैं एम्पुला वाला भाग। यहाँ देखो लिखा हुआ है फॉलोपियन ट्यूब, देखोगे बिट्टू कुमार, रंजीत देखोगे, राजेश मेरे भाई, महेश जो भी हो सब देखोगे मेरे भाई। देखो यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ से अंडाणु क्या करेगा भैया, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ से क्या करेगा शुक्राणु जाएगा, शुक्राणु जाएगा और यहाँ पर ये दोनों का मिलन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अपना क्या हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाता है और जिसको क्या कहते हैं, तो तुम्बिका वाला भाग कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। समझ में आया, मतलब गर्भाशय का फॉलोपियन ट्यूब तुम्बिका वाला भाग में, जिसको एम्पुला कहा जाता है, तो एम्पुला वाला भाग में क्या होता है कि हमारा निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडाणु का निर्माण करता है। कोई भी जो स्वस्थ महिला है तो सर वो अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडाणु उत्पन्न करेगा, तो सर 400 अंडाणु उत्पन्न करेगा। ठीक है, आंसर तो बिल्कुल सही है ना मेरे भाई बहना, क्या करेगा, तो कोई भी स्वस्थ महिला जो है कि वो अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडाणु का निर्माण करती है। सर सरटोली कोशिका कहाँ पाया जाएगा, तो सरटोली कोशिका कहाँ पाया जाएगा, ये किसको पोषण प्रदान करता है। आंसर लगा दोगे मेरे भाई, जो सरटोली कोशिका है ना ये किसको पोषण प्रदान करेगा, तो ये क्या करेगा सर, शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा। क्या लगा देंगे, तो सर ये जो है कि हमारा शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा। सरटोली कोशिका क्या करेगा सर, तो यह हमारा शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का मतलब कोशिका है, जिसके पश्चात शुक्राणु ऊर्जा ग्रहण करता है। अब देखो सर कि सर गर्भाशय किससे संबंधित है, हम बार बार भूल जाते हैं बहना, तो गर्भाशय किससे संबंधित है, आप लोग आंसर लगा दो। सर फाइनल बोर्ड एग्जाम में जाएंगे भूल जाएंगे मेरे भाई। ये जो डायग्राम दिख रहा है क्या ये महिला का डायग्राम नहीं है, क्या ये महिला का है, तो सर क्या लगा देंगे, मादा जनन तंत्र का। यहाँ देखो गर्भाशय पाया जा रहा है, तो गर्भाशय किस में पाया जा रहा है मेरे भाई, ये जो डायग्राम जो दिख रहा है बॉडी का ये किस में पाया जा रहा है सर, तो मानव मादा के शरीर के अंदर, जबकि वृषण का जो है और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो शरीर के बाहर पाया जाता है, लेकिन मादा जो जनन तंत्र है वो शरीर के अंदर पाया जाता है, तो मादा जनन तंत्र से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। आंसर लगा दोगे मेरी बहना कि सर शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, आंसर लगा दोगे भैया, तो सर शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना वो आपको नरजर्म कोशिकाओं से होता है। क्या लगा देंगे सर, किस कोशिका से होता है, तो शुक्राणु का निर्माण जो है कि हमारा नरजर्म कोशिकाओं से होता है। ठीक है, वृषण तो नहीं दिया हुआ है, सरटोली कोशिका तो इसको पोषण प्रदान करेगा, तो नरजर्म कोशिका क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो सर, नरजर्म कोशिका कहाँ पाया जाएगा मेरे भाई मेरी बहना, कि सर नरजर्म कोशिका जो है कि सर ये कोशिका कहाँ पर पाया जाता है, क्या वृषण वाले भाग में पाया जाएगा, क्या अंडाशय वाले भाग में पाया जाएगा, गर्भाशय वाले भाग में, या इनमें से कोई नहीं। आंसर लगा दो, तो सर नरजर्म कोशिका जो है क्या लगा दोगे मेरे भाई बहना, आंसर बताओ।
हाँ, बहुत अच्छा। क्या लगा दोगे सर? ये जो है ना हमारा अंडाशय विवृषण वाला भाग में पाया जाएगा। विवृषण वाला भाग में नरजन्म कोशिकाएं पाई जाती है 2 से 3, 2 से 3 की संख्या में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वृषण की चौड़ाई कितनी होती है? सर ये जो दिखाए थे आप सर वृषण है, देखोगे सर आप जो दिखाए थे सर ये वृषण, इसकी चौड़ाई कितनी है सर? तो जब इसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं भैया तो ये क्या हो जाएगा 2 से 3। क्या लगा देंगे सर? 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, वृषण का 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर वृषण की लंबाई कितनी होती है? सर जो वृषण है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो क्या लगा देंगे सर 4 से 5, 2 से 3 और 4 से 5 जो है कि इसका लंबाई होता है। ठीक है, लंबाई कितना होता है? तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर अंडाशय का लंबाई कितना होता है? आप जो अभी सर दिखाए थे अंडाशय कुछ इस तरह का जो संरचना था तो मेरे भाई बहना उसका लंबाई कितना होता है? तो आंसर लगा देंगे सर उसका लंबाई जो है ना 2 से 4 सेंटीमीटर। अंडाशय का लंबाई कितना होता है? तो मेरी बहना मेरे भाई 2 से 4 सेंटीमीटर अंडाशय का लंबाई होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन्स का निर्माण होता है? आंसर लगा देंगे सर लीडिंग कोशिका का कौन से हार्मोन से स्रावित होता है? तो लीडिंग कोशिका जो है कि वो आपको मानव मादा के जो है कि लीडिंग कोशिका मानव नर में पाया जाता है, वो क्या करेगा सर? एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवन करेगा। क्या लगाओगे मेरे भाई? तो बहना वो क्या करेगा सर? एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवन करेगा। लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर महिलाओं में दुग्ध का निर्माण कौन करता है? देखो यहाँ से आपको प्रसव अवस्था का भी नॉलेज मिलेगा। देखिएगा सर दुग्ध का निर्माण, आप एक चीज़ तो देखते होंगे भैया, जो है कोई भी महिला जब वो नवजात शिशु को जन्म देती है तो उसके स्तन ग्रंथि में दुग्ध का निर्माण होने लगता है, जो कि नवजात शिशु को पिलाने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, उसको प्रतिरोधक क्षमता से निर्भर करता है। क्या करेगा सर? तो दुग्ध का जो निर्माण है ना वो क्या करता है सर? वो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। क्या लगा देंगे सर? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स नहीं लगाएंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करेगा? दुग्ध का स्त्रवन करेगा। अब देखो इस ये फोटो देखोगे बहुत कुछ सिखाएगा, जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा ये फोटो देखोगे। खास करके जो लड़कियां हैं, जो बहन है उसके लिए फोटो देखोगे बहना। आजकल क्या होता है, डिलीवरी होता है, आजकल की जो लड़की है, आजकल की जो महिला है वो अपने ही बच्चे को अपने ही दूध नहीं पिलाना चाहती है। लेकिन जबकि आपको साइंस खुद कहता है, साइंस जो है कि लड़की को खुद कहता है, स्त्री को खुद कहता है कि जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको अपना ही दूध पिलाए। उससे क्या होता है? देखो ये जो बच्चा देखोगे भैया, आपके लिए डायग्राम खोज करके लाए हैं, बहुत टाइम लगा है। देखो ये जो नवजात शिशु का जो जन्म हुआ है, ठीक है, ये जो नवजात शिशु का जो जन्म हुआ है इसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का कमी है। थोड़ा सा समझो मेरे भाई, केवल रटो नहीं। सर ये नवजात शिशु अभी क्या है सर? कमज़ोर है। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, अगर नवजात शिशु कमज़ोर है तो इसका उत्पन्न कौन किया? सर इसका निर्माण जो है कि माँ की है। बहुत अच्छी बात है। तो अब इस माँ के शरीर में जो है कि इस बच्चे को, ये जो बच्चा है जिसका प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, ये बच्चा कमज़ोर है मानसिक रूप से, इस बच्चे के शरीर में कैसा आप को इम्यून सिस्टम चाहिए, इसके शरीर में क्या आपको प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए चाहिए? तो सर दुग्ध चाहिए। तो इसके देखो जो महिला के जो स्तन ग्रंथि में जो दुग्ध का निर्माण होता है ना, तो वो क्या करेगा? देखो ये बच्चा है, इसका मस्तिष्क क्या करेगा भैया? इसका मस्तिष्क क्या करेगा? इसके पीयूष ग्रंथि को, इसके जो पीयूष ग्रंथि है उसमें क्या करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करेगा? वो दुग्ध का स्त्रवन करेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि जो महिला है वो बच्चे को जन्म दे चुकी है। अब हम जो है उसके शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें दुग्ध का स्त्रवन करते हैं। महिलाओं के स्तन ग्रंथि में दुग्ध का स्त्रवन होता है, जिसके पश्चात ये नवजात शिशु पिएगा तो इसका क्या होगा? शरीर में काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगा, कमजोरी नहीं होगा, मानसिक संतुलन काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान हमें यह बताती है कि जो है नवजात शिशु को मां के द्वारा दुग्ध पिलाना बहुत आवश्यक है। आजकल के नहीं देखते हो बच्चा कितना कमजोर हो जाता है, लेकिन हम लोग हैं पुराने ज़माने के बच्चे लोग जो कि अपने माँ का दुग्ध पिए हुए हैं, तो उसका जो दूध पिए हुए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षमता है, काफ़ी उसमें मजबूती प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर दुग्ध का स्त्रवन कौन सा हार्मोन्स करता है?
बहना सर दुग्ध का स्त्रवण कौन सा हार्मोन्स करता है? तो देखो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स तो दुग्ध का निर्माण करेगा, ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी है। देखो भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करेगा सर, ये क्या करता है ना कि ये आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स दुग्ध का स्त्रवण करता है, ठीक है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध जो बाहर निकलता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का कार्य है कि दुग्ध का स्त्रवण करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, प्रसव अवस्था को, देखिए भैया प्रसव अवस्था को कौन सा हार्मोन्स प्रेरित करता है? मेरे भाई मेरी बहना प्रसव अवस्था क्या होता है? तो सर डिलीवरी का अवस्था होता है। अब कोई भी देखो भैया आंसर लगा दो सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कैसे करेगा, और मैं लिटरली बोलता हूं, जिसको रटना है, जिसको रट करके बोर्ड एग्जाम में लाना है वो इस सेशन से चले जाए, नहीं जिसको समझना है, बेहतर समझना है, वो जुड़े रहे। देखो ये सर गर्भाशय का परत हो गया, ये तो पता है मेरे भाई, हाँ गर्भाशय का परत हो गया। अब देखोगे इसमें होता क्या है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करेगा, जब ये नवजात शिशु क्या होता है बाहर निकलता है, ठीक है, ये बाहर नहीं निकल पाता है, ये जब क्या करेगा भैया योनि मार्ग के और गर्भाशय के बीच में दब जाता है, तब क्या करेगा, देखो गर्भाशय संकुचन हो रहा है, देखो गर्भाशय थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, ठीक है, ये जो गर्भाशय की जो प्रक्रिया है ये थोड़ी थोड़ी, देखो भैया हम सिकुड़ने का प्रक्रिया बना रहे हैं, ठीक है सर, हम सिकुड़ा रहे हैं ना, तो ये जो सिकुड़ जो रहा है गर्भाशय, ये जो क्या करेगा सर बच्चों को जो बाहर भेजेगा, देखो गर्भाशय थोड़े थोड़े देखोगे भैया सिकुड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा सर अभिजीत नवजात शिशु को जो है कि योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो इस घटना को ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करता है। मतलब कोई भी महिला है अगर वो बच्चे को जन्म दे रही है, ठीक है, उसको दर्द हो रहा है काफी ज्यादा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करेगा, गर्भाशय का अंतः परत से क्या करेगा, बच्चे को दाबेगा, ऐसे इस तरह से फोर्स करेगा, और ये बच्चा क्या करेगा योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है कि जब प्रसव की अवस्था होती है तो गर्भाशय का मध्यम परत जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उसको प्रेरित करके बच्चे को बाहर निकाल देता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिलैक्सिंग हार्मोन्स का स्त्रवण कहाँ से होता है? सर मेरे भाई की रिलैक्सिंग हार्मोन्स का स्त्रवण कहाँ से होता है? तो क्या लगा दोगे, मानव मादा के अंडाशय से। क्या लगा देंगे सर, मानव मादा के अंडाशय से रिलैक्सिंग हार्मोन्स का स्त्रवण होता है। क्या लगा दोगे, तो मानव मादा के अंडाशय से रिलैक्सिंग हार्मोन्स का स्त्रवण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखो भैया कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है। देखो बच्चे तो आप लोग तो पढ़ लोगे मेरे भाई कि सर ग्राफियन पुटिका मानव माता के अंडाशय में पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी देखे भी हो रियल में पाया जाता है कि नहीं, या हवा हवा में हो, मानव माता के अंडाशय में पाया जाएगा। यहाँ देखो ग्राफियन पुटक, कॉर्पस लुटियम हो गया, यहाँ देखो सर क्या है ग्राफियन पुटक, देखो भैया क्या यहाँ पर ग्राफियन पुटक है, तो नहीं भूलोगे कि मानव मादा के अंडाशय में जो है कि हम ग्राफियन पुटक को देखे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर आंतरिक निषेचन किस में पाया जाएगा? आंतरिक निषेचन जो है वह सर किस में पाया जाएगा? तो क्या लगा दोगे, आंसर आप लोग खुद लगा दो मेरे भाई, ये HW रह गया, आंसर खुद दोगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर बाहरी निषेचन किस में पाया जाएगा? मेरे भाई बहना सर बाहरी निषेचन की प्रक्रिया किस में पाया जाएगा? तो देखो भैया ये क्या है, नर मेल है, ये क्या नर मादा है, मेढक है, और ये फीमेल मेढक है। तो देखो नर और मादा जब दोनों मेढक, क्या लगा दोगे सर, तो बाहरी निषेचन तो मेढक में पाया जाता है, और यह अपना निषेचन क्या करेगा सर, तो पानी के अंतर्गत करता है। इसमें क्या करोगे सर, पानी में क्या करेगा, नर और मादा दोनों युग्मक क्या करेगा, संयोगन की प्रक्रिया करती है। और देखोगे सर यहाँ देखो क्या ये आपका अंडाणु का निर्माण हो गया, अंडाणु का निर्माण हुआ ना। तो जैसे देखो जिस तरह मनुष्य के अंदर मैथुन क्रिया के दौरान युग्मक का स्त्रवण होता है उसके शिश्न से, ठीक उसी तरह जो मेढक में भी होता है। लेकिन ये दोनों क्या करेगा सर, तो अपने शुक्राणु को, देखो ये क्या करेगा, ये अपने शुक्राणु को भी बाहर निकल दिया पानी में, और ये जो महिला है, ये महिला भी मेढक क्या करेगा, ये अपने अंडाणु को भी पानी में निकाल दिया, बाहर में संलयन की क्रिया हो जाएगा। ये दोनों जब संलयन की क्रिया हो जाएगा फिर ये मेढक क्या करेगी, तो अपने अंदर इसको ले लेगी। इसको निषेचन की प्रक्रिया इसमें पानी के अंतर्गत होता है, ठीक है। जैसे मछली भी देख लो, शार्क मछली में भी क्या होता है, तो सर पानी में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाहरी निषेचन होता है। अगला देखो भैया कि युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? बहना आंसर लगाओगे तो सर इसको युग्मक जनन कहा जाता है। क्या लगा देंगे सर, युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम जो शुक्राणु के ऊपर, देखो शुक्राणु के ऊपर ये टोपी नुमा संरचना पाया जाता है,
इतना तो याद है सर। ये सर शुक्राणु के ऊपर जो है ना कि ये हमारा टोपी नुमा संरचना पाया जाएगा, और इसको शुक्र क्या बोलेंगे सर, तो मानव शुक्राणु का सिर वाला भाग, क्या कहते हैं इसको, मानव शुक्राणु का सिर वाले भाग को एक्रोसोम कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाएगा, जो क्या करेगा, जब निषेचन की प्रक्रिया होगी अंडाणु के साथ, तो शुक्राणु के अंदर यही वो क्षमता है जहां पर अनुवांशिकी गुण पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें 23 गुणसूत्र होता है। अगला देखो कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जो है इसके जनन का नियंत्रण मेरे भाई किसके द्वारा होता है, तो सर शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है ना वो हमारा एंड्रोजन के द्वारा होता है। आंसर लगा दोगे सर, शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, तो सर हमारे यहाँ वो क्या करेगा, शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वो एंड्रोजन हॉर्मोन्स करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, शुक्राणु का कौन सा भाग सर शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेगा। देखो बहना, देखो शुक्राणु का कौन सा भाग सर शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, तो शुक्राणु का मध्य वाला भाग। क्यों करता है सर, तो पता नहीं है बहना, क्यों करता है, शुक्राणु का मध्य वाला भाग ही क्यों करता है, तो सर शुक्राणु का मध्य वाला भाग इसलिए करता है ना, क्योंकि इसके मध्य वाले भाग में क्या पाया जाएगा, देखो यहाँ आपके सामने में है सर, इसके मध्य वाले भाग में क्या पाया जाएगा, तो बहना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या लगा देंगे सर, तो इसके जो बीच वाले भाग जो है देखो ये शुक्राणु है सर, बहुत अच्छी बात है। ये शुक्राणु का ये हो गया आपको अग्रपिंडक, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और ये देखो शुक्राणु का मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग, जहाँ शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, जहाँ पर क्या पाया जाएगा सर, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मानव शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण करता है। मानव शुक्राणु का जो है कि टोपी नुमा संरचना, जो सिर का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उसका निर्माण कौन करता है, तो सर गोल्जी का है। क्या लगा देंगे, तो गोल्जी बॉडी जो है कि मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो गर्भाशय होता है सर वह कितने परत से घिरा होता है, मेरे भाई बहना, जो गर्भाशय होता है वह कितने परत से घिरा होता है सर, तो जो गर्भाशय है ना वो कितने परत से हो जाएगा सर, वो हमारा 3 परत से घिरा होता है। क्या लगा देंगे सर, 3 परत से घिरा होता है। सर एक बार बता दो बहना, देखोगे एक बार, देखो 3 परत कैसे होता है। ये सबसे बाहरी परत, ये जो है सर ये सबसे बाहरी परत, बहुत अच्छा, ये आपको बाह्य परत, बहुत अच्छा। सर मध्यम परत का भी नाम बता दो। देखो ये जो परत है, ये जो देख रहे हो भैया, ये जो कोशिका ऊतक जो है, ये बीच वाला भाग, इसको क्या कहते हैं भैया, तो इसको कहते हैं हम लोग मध्यम परत। क्या कहते हैं सर, इसको मध्यम परत करते हैं। और ये वाला भाग देखते हो, ये जो बना हुआ है, ये सर इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो अंतः परत। समझ में आया, अंतः परत क्या हो गया और बाह्य परत क्या हो गया, समझ में आया मेरे भाई। देखो ये वाला जो संरचना है ये क्या होगा सर, हमारा बाहरी परत हो गया। पहले समझोगे सर इसको क्या कहते हैं, तो बाहरी परत कहते हैं, बहुत अच्छा। अब उसके बाद देखो ये टिश्यू वाला है, ये ऊतक वाला संरचना है ना सर, हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम परत कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखोगे अंतः परत क्या होता है, देखो ये वाला संरचना भैया, जो अंतः परत होता है देखोगे ये वाला संरचना है, यस सर, तो ये जो संरचना है ना, यही संरचना आपको अंतः परत कहलाता है। जो टूटेगा तो ब्लडिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अंतः परत जब टूटता है तो क्या होता है सर, मानव मादा के गर्भाशय से ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्या आता है सर, कि मानव मादा में अपरा का निर्माण होता है। देखो अपरा क्या होता है सर, यही वो अपरा है। अपरा के अंदर क्या है सर, भ्रूण पाया जाता है। देखो ये आपको अपरा हो गया, ये अपरा है सर, ये अपरा है, बहुत अच्छी बात है, ये अपरा है। और देखो अपरा से पाइप जुड़ा हुआ, जिसको क्या कहते हैं सर, कोड कहते हैं। ये कोड क्या करेगा सर, यही वो अपरा है जो मासिक कोशिका, देखो मदर सेल से जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, सभी महिलाओं से भोजन को लेकर के भ्रूण तक पहुंचाता है। तो क्या लगा दोगे सर, हमारा ये कोरियन द्वारा, क्या लगा देंगे मेरे भाई, कोरियन द्वारा अपरा का निर्माण होता है। ठीक है, मानव मादा में जो है कि अपरा का निर्माण कोरियन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, मानव मादा में क्या है भैया, देखोगे कि जो मानव भ्रूण में संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण कहाँ संरक्षित रहता है सर, तो ये कैसा गुहा है हमारा, देखोगे सर ये गुहा है। और यह किस प्रकार की गुहा है सर,
लगा दोगे मेरे भाई मेरी बहना? सर ये किस प्रकार की गुहा है? तो सर ये हमारा जो है एमिनोटिक गुहा है। बहुत अच्छी बात है सर, एमिनोटिक गुहा है, बहुत अच्छी बात है। देखोगे ये आपको एमिनोटिक गुहा हो गया। इसमें देखो मेरे भाई निशांत कुमार, मेरी बहना, देखोगे क्या इसमें आपको लिक्विड पाया जा रहा है? बहुत अच्छा सर, पूरा का पूरा द्रव, इसमें तो लिक्विड पाया जा रहा है ना भैया। लिक्विड के अंदर आपको तो लिक्विड दिख रहा होगा सर। ये हमारा एक गुहा है जिसके अंदर लिक्विड है, और उस लिक्विड में क्या है सर? वो नवजात शिशु है, भ्रूण है। यही वो लिक्विड है जिसको क्या कहा जाता है? तो एमिनोटिक द्रव। क्या कहते हैं? एमिनोटिक द्रव कहते हैं। और इस लिक्विड का जब परीक्षण करते हैं तो हमें इस बात की पता चल जाती है कि इस जो नवजात जो शिशु है उसमें किसी तरह का रोग उत्पन्न है या नहीं है। समझ में आया? ये जो देखो यही वो एम्यूनिटी गुहा है पेट के अंदर, महिला के पेट के अंदर जो गर्भाशय में, यही वो एम्यूनिटी गुहा है जिसमें बच्चा पलता है। ठीक है, वो लिक्विड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 से 16 कोशिका वाले भ्रूण को क्या कहते हैं भैया? 8 से 16 कोशिका वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? आंसर लगा दोगे मेरे भाई? आंसर लगा दो। तो सर इसको क्या कहते हैं हम लोग? मोरुला कहते हैं। 8 से 16 कोशिका वाले भ्रूण को सर मोरुला कहते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्भाशय का अंतः परत को क्या कहा जाता है? अब बहना गर्भाशय का तीनों परत आपको दिखा चुके हैं, अब इसका अंतः परत फटाफट बता दो। तो गर्भाशय का अंतः परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो गर्भाशय का अंतः परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भाशय का मध्यम परत को क्या कहते हैं? सर वही गर्भाशय का मध्यम परत जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। पूछेगा कि प्रसव अवस्था के पश्चात गर्भाशय का कौन से परत को ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है? यही वो मध्यम परत है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हॉर्मोन्स है ये क्या करेगा सर? यही वो मध्यम परत को प्रेरित करता है जो कि बच्चे को दबाएगा और बच्चे योनि मार्ग के द्वारा, महिला के योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्भाशय का बाह्य परत को क्या कहते हैं? अब आंसर लगा दोगे कि सर गर्भाशय का बाहरी परत को क्या कहते हैं भैया? तो क्या लगा देंगे? इसको क्या कहते हैं सर? पेरीमेट्रियम कहते हैं। लगा देंगे सर, इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। और मेरे भाई मेरी बहना लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो। कहा जाएगा आपका भैया? मेरी बहना लाइक कर दिया करो। एक एक डायग्राम को लाने में इतना ज़्यादा गूगल पर सर्च करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है कि कौन सा डायग्राम सही है जिसके द्वारा आप समझ सको। मेरे भाई एक एक बायोलॉजी का सेशन बनाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं। लाइक कर दिया करो मेरे भाई, लाइक कर दिया करो। इतना बेहतर समझने के लिए लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगता है। अब देखोगे सर आर्तव चक्र में रक्त का स्त्रवण कितने दिनों तक होता है? देखो ये आपको पूरा आर्तव चक्र का फेज हो गया। ठीक है, देखोगे ये देखो 3 से 5 दिन तक पढ़े थे सर, बहुत अच्छी बात है। ये जो फेज है सर 3 से 5 दिन तक ब्लडिंग का स्त्रवण होता है। क्या लगा देंगे सर? 3 से 5 दिन तक ब्लडिंग की अवस्था होता है। जब बात करते हैं सर 6 से 13 दिन, 7 दिन भी हो जाता है। क्या लगा देंगे सर? 6 से 13 दिन तक। ये 13 दिन तक क्या होता है सर? देखो ये तो इतना दिन तो सर रक्त का स्त्रवण हो गया। 6 से 13 दिन तक क्या होता है सर? पूटक का निर्माण होता है। 14 दिन में क्या होता है? ये जो 14वें दिन है सर इसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। फिर जाकर के 16 से 28 दिनों की प्रक्रिया में क्या होता है सर? हमारा पीठ पिंडक पर अवस्था होता है। समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझा दो। आर्तव चक्र क्या होता है सर? महिला के गर्भाशय से ब्लड का स्त्रवण करना आर्तव चक्र कहलाता है, जिसको मासिक चक्र भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सर रक्त का स्त्रवण कितने दिनों तक होता है? 3 से 5 दिनों तक। देखो बहना 3 से 5 दिनों तक रक्त का स्त्रवण होता है। ठीक है, 3 से 5 दिन तक केवल रक्त का स्त्रवण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर आर्तव चक्र में पूटक का निर्माण कब होता है? तो सर 3 से 5 दिन तक तो सर मेंस्ट्रुअल का निर्माण हो गया, ब्लड का हो गया। अब सर 6 से 13 दिन तक, 6 या 7 से भी 13 दिन तक ले सकते हैं, 6 या 7 होता है, ठीक ना। 6 से या फिर 7 से 13 दिन तक क्या होता है? उसमें पूटक का निर्माण होने लगता है। ठीक है, क्या करेंगे सर? तो पूटक का निर्माण 6 से 13 दिन के अंदर पूटक का निर्माण होता है। अब देखोगे सर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कब होता है? बहना अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कब होता है सर? 14वें दिनों में। ये देखो मेरे भाई, देखो यहाँ जो 14वें दिनों है
फर्टाइल, देखो भैया अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। ये 14 दिन में क्या करेगा, निषेचन की प्रक्रिया करना चाहेगा। अंडाणु क्या करेगा, अंडाशय से बाहर निकल करके फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, अब देखो सर पीट पिंडक प्रवस्था कब होता है, तो जब अंडाणु बाहर निकल गया तब ग्राफियन पुटिका पाया जाता है ना, कॉर्पस लुटियम। देखो ये क्या करेगा सर, 16 से 28 दिनों में पीट पिंडक का प्रवस्था होता है। देखो जब 14वें दिनों में आपको क्या हो गया सर, तो जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हो गया तो 16 से 28 दिनों में क्या होता है सर, पीट पिंडक का प्रवस्था होता है। समझ में आया, डन है, लाइक कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो अब तीनों की प्रक्रिया समझ गए सर। ये जो 3 से 5 दिन तक है, एक सेकेंड देखोगे भैया, ये जो सर 3 से 5 दिन तक है या 5 से 6 रोज तक मेनली ऐसा होता है। ठीक है, इतने दिनों में क्या होता है सर, हमारा ब्लड बाहर निकलता है जो हमारी बहना है। फिर क्या होता है सर, 6 या 7 से 13 दिन तक क्या होता है सर, पूटक का निर्माण होता है। ये 14वें दिनों में क्या होता है सर, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। फिर ये 16 से 28 दिनों की प्रक्रिया में क्या होता है सर, तो हमारा आर्तव चक्र में पीट पिंडक का प्रवस्था होता है। ठीक है, पीट पिंडक का प्रवस्था होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव, देखो मानव मादा में रजोनिवृत्ति किस आयु में होता है सर। रजोनिवृत्ति क्या होता है ना कि मासिक चक्र का बंद होना। मासिक चक्र जो है वह किस अवस्था में बंद होता है, आंसर लगा दोगे, जब महिला 45 से 50 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करती है। जब महिला 45 से 50 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करती है तो महिला के अंदर क्या होता है कि सर मेरी बहना, उसके अंदर क्या होता है ना कि आर्तव चक्र बंद हो जाता है। जैसे आप लोग अभी हो, आप लोग अभी यौन अवस्था में हो और उसके बाद प्रजनन अवस्था में पहुंचोगे तो उसके बाद तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अभी हो रही होगी, लेकिन जब हमारी बहना, जब आप क्या करोगे 45 से 50 वर्ष की अवस्था में पहुंचोगे तब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल का बिल्कुल बंद हो जाता है। देखोगे मानव मादा में रजो दर्शन किस आयु में होता है, तो सर 13 से 15 दिनों तक होता है। बहुत अच्छी बात है, क्या लगा देंगे सर, तो 13 से 15 दिनों तक जो है कि रजो दर्शन का प्रक्रिया होता है। निम्न में अगुणित कोशिका है, अगुणित संरचना क्या हो जाएगा सर, तो युग्मक हो जाएगा। बिट्टू कुमार मेरे भाई, मेरी बहना महिमा कुमारी बहना क्या लगा देंगे, तो महिमा क्या लगा देंगे सर, युग्मक जो है कि वो हमारा अगुणित कोशिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो सर, निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा, आंसर लगा दो। तो हमारा द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा पता है, द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा सर, युग्मनज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो दो विपरीत युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। क्या लगा दोगे सर, दो विपरीत युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, कैसे होता है, शुक्राणु का निर्माण किस विभाजन के दौरान होता है, तो सर ये जो शुक्राणु का निर्माण है ना, ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। ये तो पता है ना बहना कि सर शुक्राणु का जो निर्माण है ना वह हमारा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, कॉर्पस लुटियम कहाँ पाया जाएगा। देखो भैया कॉर्पस लुटियम सर कहाँ पाया जाएगा, ये तो पता है कि सर अंडाशय में ही पाया जाएगा। सर देखो कॉर्पस लुटियम है ना सर, कॉर्पस लुटियम कहाँ पाया जाएगा, आज के बाद भूलोगे, अंडाशय में तो पाया जाएगा। मेरे भाई इतने दिनों से तो सर रट रहे थे, लेकिन आज देख लिए कि सर अंडाशय में कहाँ पर कॉर्पस लुटियम पाया जाता है। देख लिए हो ना बहना कि सर अंडाशय में ही हमारा कॉर्पस लुटियम पाया जाएगा और अंडाशय में हमारा ग्राफियन पुटक पाया जाएगा और अंडाशय में ही हमारा अंडाणु का भी निर्माण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखोगे कि सर अंडोत्सर्ग को किस हार्मोन के क्या भैया प्रयास से संभव है, मतलब अंडोत्सर्ग को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, आंसर लगा दोगे। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो सर क्या लगा देंगे हमारा LH हार्मोन, क्या लगा देंगे सर, LH हार्मोन जो है कि वह प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव में किस तरह का अपरा पाया जाता है। मानव में जो है मेरे भाई किस तरह का अपरा का निर्माण होता है, तो सर आंसर लगा दोगे, हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। क्या लगा दोगे सर, हीमोकोरियल ही हो जाएगा बहना। आंसर थोड़ा सा लगा दोगे मेरे भाई बहना, आंसर लगा दो, महिलाओं में जो है किस तरह का हो जाएगा, बहुत अच्छा। क्या लगा दोगे सर, तो हमारा हीमोकोरियल अपरा, क्या लगा दोगे, हमको थोड़ा सा कोरियोनिक की तरफ दिमाग जा रहा था, लेकिन हीमोकोरियल सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकती है।
मेरे भाई मेरी बहना, किसकी अनुपस्थिति में जो है रोशनी कुमारी बहना निषेचन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगा, तो सर वो क्या लगा देंगे, कैल्शियम की उपस्थिति में। कैल्शियम की उपस्थिति में जो है मेरे भाई वो कभी भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती, मतलब कैल्शियम का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंडोत्सर्ग तथा कॉर्पस लुटियम का विकास किस हॉर्मोन्स के लिए है। आंसर लगा दोगे तो सर कॉर्पस और अंडोत्सर्ग जो हो जाएगा ना, ये दोनों क्या करेगा, कौन से हॉर्मोन्स के द्वारा होता है, तो कॉर्पस लुटियम रहे चाहे अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया रहे, ये दोनों को क्या करेगा सर, हमारा LH हार्मोन से ही करता है। क्या लगा देंगे सर, तो ये दोनों को हमारा क्या करेगा सर, LH हार्मोन से ही स्त्रवण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि मासिक चक्र में जो 7 से 8 दिनों तक समाप्त होती है क्या कहलाता है। मासिक चक्र में जो 7 से 8 दिनों तक समाप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं। आंसर लगा दोगे, 7 से 8 दिनों में कौन सी प्रक्रिया होती है। मेरे भाई मेरी बहना आंसर लगा दोगे सर कि मासिक चक्र के दौरान जो है कि 7 से 8 दिनों तक में, तो सर 7 से 8 दिनों में रजोधर्म तो नहीं कह सकते हैं। पुटिकीय प्रवस्था तो ये भी नहीं होता है। पुटक का जो निर्माण होता है, पुटिकीय प्रवस्था तो 16 से 23 दिन में होता है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया सर हमारा 14वें दिनों में होता है, तो लुटियल प्रवस्था हो जाएगा ना। याद रखोगे सर, सीधी सी बात है सर। रजोधर्म क्या होता है सर, ये तो 28वें दिनों में खत्म हो जाता है। ठीक है सर, पुटिकीय प्रवस्था कैसे नहीं होगा, तो सर पुटिकीय अवस्था इसलिए नहीं होगा पहना, तो पुटक का निर्माण कब होता है, अंतिम में। तो सर ये क्या हो जाएगा सर, हमारा 16 से 28 दिनों तक में होता है। बहुत अच्छी बात है। क्या होता है सर, अंडोत्सर्ग की प्रवस्था कब होता है, तो सर हमारे ये 14वें दिनों में होता है ना, सर लुटियल अवस्था नहीं हो जाएगा। आंसर क्या लगा दोगे, बी हो जाएगा। पहना लगा दोगे क्या, हमारा लुटिकल अवस्था हो जाएगा। जो हमारा लुटियल अवस्था है वह क्या हो जाएगा हमारे, तो ये 7 से 8 दिनों तक में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव मादा में निषेचित अंडे का प्रत्यास्थापन गर्भाशय में कब होता है। सर प्रत्यास्थापन का जो है गर्भाशय में कब होता है। आंसर लगा दोगे मेरे भाई मेरी बहना मेरे भाई, फटाफट आंसर लगा दियो, कहाँ हो जाएगा सर, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे मेरे भाई, इसका जो हो जाएगा हमारा निषेचन के 7 दिनों बाद। क्या लगा देंगे, निषेचन का 7 दिनों बाद हो जाएगा। सर डायग्राम बता दोगे, सर डायग्राम बता दोगे। देखो भैया, देखो एक सेकेंड देखोगे बहना, देखो ये क्या है सर, ये अंडाशय है। बहुत अच्छा, अंडाशय से अंडाणु आया फ्लोपियन ट्यूब में, देखो यही वो फ्लोपियन ट्यूब है। बहुत अच्छा बात है। इधर से देखो सर शुक्राणु भी आया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। जब निषेचन की प्रक्रिया हो गया सर, तो ये क्या करेगा, देखो भाई ना, ये क्या करेगा, आपको पहले 2 कोशिका का निर्माण करेगा। ठीक है, 2 से क्या करेगा सर, 2 से 4 कोशिका का निर्माण करेगा, 4 से 8 कोशिका, बहुत अच्छा है, 8 से 16 कोशिका, 16 से क्या करेगा सर 32 कोशिका, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये देखो सर ब्लास्टोसिस्ट यही है, और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या बताओ, क्या गर्भाशय के यह अंतःपरत में अंतःरोपित होता है, बता दो। 7 महीने में नहीं भैया, 7 दिनों में। क्या लगा दोगे मेरे भाई, यहाँ पर जब निषेचन की प्रक्रिया हो गया तो क्या हुआ कि भ्रूण बना, भ्रूण से युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हुआ, और वह भ्रूण बढ़ते बढ़ते 32 कोशिका तक चला गया, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और उसका देखो भैया अंतःरोपण हो रहा है ना गर्भाशय का अंतःपरत में, तो कितने दिनों में होता है सर, ये 7 दिनों की प्रक्रिया है। ठीक है, 7 दिनों में यह प्रक्रिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को कौन पोषण प्रदान करता है। सर देखो भैया, यही प्रक्रिया वहां पर बताया गया। देखो युग्मनज है, देखो मेल और फीमेल गैमीट है, बहुत अच्छी बात है। निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, निषेचन के बाद क्या बना सर, ये ओवम बना। ठीक है, ओवम के बाद बना क्या सर, जायगोट बना, जिसको भ्रूण कहते हैं, नहीं जायगोट को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद देखोगे क्या है सर कि मोरुला बना, 8 से 16 कोशिका, 16 से 32 कोशिका बना, जिसको ब्लास्टुला कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्ब्रॉय कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं सर, हमारा भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और ये भ्रूण क्या करेगा सर, ये भ्रूण जो है ये क्या करेगा, गर्भाशय के अंतःपरत में अंतरोपित हो जाता है। तो क्या लगा देंगे सर, गर्भाशय का अस्त्रवन से, गर्भाशय के अस्त्रवन से इसको पोषण प्रदान होता है। ठीक है मेरे भाई बहना, गर्भाशय का अस्त्रवन से इसको पोषण प्रदान होता है। एंट्रम किसकी गुहा है, एक सेकेंड भैया,
कि एंट्रम जो है कि सर वह किसकी गुहा है। तो क्या लगा देंगे सर, ग्राफियन पुटक का, जो अंडाशय में देखे थे ना ग्राफियन पुटक, उसी का गुहा है एंट्रम। अगला क्वेश्चन देखोगे, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किनके द्वारा होता है। तो सर शुक्राणु का जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो क्या एस्ट्रोजन, एलएच या एंड्रोजन। तो सर हमारा ये एंड्रोजन हार्मोन्स के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी शुक्राणु के केंद्र युक्त अनुवांशिक का पता किसने लगाया था। मतलब जो शुक्राणु होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, तो इसका खोज किसने किया था, सिर नामक वैज्ञानिक ने। क्या लगा दोगे सर, सिर नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन सर आप बी लगा दो, सी क्यों लगाए हो मेरी बहना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होता है, आंसर लगा दो भैया, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसा होता है। तो सर ये जो है हमारा अगुणित हो जाएगा, लगाएंगे अगुणित, आंसर सही है, अगुणित कोशिका हो जाएगा। अब देखो सर गर्भाशय के प्रसव अवस्था का अवधि होता है। देखो बहना यहाँ समझ में आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सर ये जो प्रसव अवस्था है होता क्या है। तुरंत से आंसर पर मत जाओ मेरी बहना, आंसर पर तुरंत मत जाओ, रट लोगे ना फाइनल बोर्ड एग्जाम में घुमा करके अगर पूछ लिया तो फंस जाओगे तुरंत का तुरंत। तो सर ये 9 महीने का होता है, बहुत अच्छा, पूरे 9 महीने पर, ये तो बात है 9 महीने पर। प्रसव अवस्था कैसे होता है, देखो ये नवजात शिशु सर ये परिपक्व हो गया है, 9 महीने का हो गया है। अब ये क्या बोलेगा, हमको बाहर निकालो, हमें भी दुनिया घूमना है, हमको भी इंस्टाग्राम चलाना है, बोलेगा ना। ये भी तो बोलेगा कि सर हमको भी इंस्टाग्राम चलाना है, हमको भी फेसबुक चलाना है, रील्स देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्लास तो करने में नहीं आता है। तो डॉक्टर जो है इसको, ये देखो भैया ये बाहर निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये बाहर निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो यही वो अपरा कहलाता है, ये अपरा है, ठीक है, ये अपरा का कोडिक्स भाग है, ठीक है, जो पाइप नुमा संरचना है। तो इसको देखो क्या करेगा, ये प्रसव की अवस्था तो हो रहा है, इसको देखो भैया ये संकुचन हो रहा है, देखो हाथ यहाँ पर दबा रहा है, डॉक्टर जो है महिला डॉक्टर यहाँ पर हाथ दे रही है, मतलब गर्भाशय को इधर दाब रही है, गर्भाशय को क्या करेगा, इधर भी दाबेगा, इधर भी दाबेगा। तो ये जो संकुचन की जो प्रक्रिया हो रही है ना, जो गर्भाशय का मध्यम परत जो शिशु को जो दाब रहा है चारों तरफ से, तो वह क्या करेगा, यहाँ से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है सर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या लगा दोगे सर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है कि इसको प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आधुनिक भ्रूण वैज्ञानिक कौन है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है, आंसर लगा दोगे, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है सर। तो क्या लगा देंगे, वॉन वीर हो जाएगा। क्या लगा देंगे सर, तो आंसर वॉन वीर नामक वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंडे का जीवन अवधि क्या होता है। कोई जो अंडा होता है सर उसका जीवन अवधि कितने दिनों तक होता है भैया, 24 घंटा। क्या लगा देंगे, 24 घंटा। मतलब अगर देखते हैं कोई भी महिला है, ठीक है, अगर उसमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हुआ है, अगर वो 24 घंटे के अंदर किसी भी मेल के साथ अगर वो रिप्रोडक्टिव वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं करेगा, वो संबंध नहीं बनाएगा, तो अगर 24 घंटे के अंदर, तो वो महिला फिर बच्चा नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसके अंदर तो अंडाणु का नष्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि एंडोमेट्रियम किसका परत है। बहना आंसर लगाओगे मेरे भाई कि सर एंडोमेट्रियम किसका परत है। तो सर ये क्या हो जाएगा, हमारा गर्भाशय का, गर्भाशय का अंतः परत को ही तो एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला में गिरिवा कहाँ पाया जाता है सर। गिरिवा कहाँ पाया जाता है, तो ये तो पता है सर कि महिला के जनन तंत्र में, ठीक है सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या पाया जाएगा, तो सर गिरिवा वाला भाग पाया जाएगा। अब देखो सर गिरिवा कहाँ है, देखो भैया ये तो गर्भाशय हो गया, ठीक है, ये गर्भाशय का योनि मार्ग हो गया, जिस होकर के रक्त का बाहर निकलता है, ठीक है, रक्त का थक्का बाहर निकलता है और मल पदार्थ भी बाहर निकलता है। लेकिन देखो भैया ये देखो, ये जो दोनों जो भैया जो जुड़ रहा है इसको कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। देख लो बहना, इसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और क्या लगा दोगे, गर्भाशय के शरीर एवं योनि मार्ग के बीच में देखो गर्भाशय है, गर्भाशय का देखो भैया शरीर है, बहुत अच्छी बात है। और ये देखो योनि मार्ग है, ये योनि मार्ग है सर। योनि मार्ग और गर्भाशय के बीच में
बीच में जो है कि भैया वो क्या पाया जाएगा, गिरिवा पाया जाएगा। ठीक है, महिला का जो जनन तंत्र होता है, जिस होकर के बहुत सारे मल पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसके बीच में गर्भाशय और उसके बीच में जो है कि गर्भाशय गिरिवा पाया जाता है। याद रखोगे मेरे भाई, यही वो अंडाशय है। देखो सर, यह अंडाशय है। अंडाशय क्या करेगा, यहाँ से अंडाणु का स्तरवन करेगा। एक सेकंड बहना, यहाँ से देखो सर, यहाँ से क्या करेगा, अंडाशय अंडाणु का निर्माण कर देगा। देखो यहाँ से अंडाणु जाएगा, यहाँ से अंडाणु, यहाँ पर अंडाणु वेट करेगा। ठीक है, यहाँ से शुक्राणु जाएगा और यहाँ पर मिल लेगा। इसको क्या कहते हैं सर, तुम्बिका वाला भाग कहते हैं, जहाँ पर हमारा निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं तुम्बिका वाला भाग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि मानव मादा में गर्भधारण की अवधि होती है कितने दिनों तक का। आंसर लगा दो सर कि गर्भधारण का जो अवधि होता है सर वो कितने दिनों का होता है। आंसर लगा दोगे बहना, गर्भधारण की अवधि कितने दिनों तक का होता है सर, तो वो हमारा 270 दिनों का। क्या लगा देंगे सर, 270 दिनों का गर्भधारण की अवधि होती है। ठीक है, 270 दिनों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर देखो, गर्भाशय की किस माह में नवजात शिशु गतिशील होता है। मतलब जब महिला गर्भधारण करती है 9 महीने के बीच में, वह कौन सी महीना है सर जिसमें जो है गर्भाशय में जो है कि शिशु गतिशील करता है, तो सर 5वें महीने में। सही है ना, 5वें महीने में जो है 5th मंथ में जो है जो शिशु है वो गतिशील करने लगता है। किस जनन परत से रक्त परिवहन का उद्भव होता है। क्या लगा दोगे, कौन सा, तो सर वो क्या लगा देंगे हम लोग बहना, मीजोडर्म, MESODERM। क्या लगा देंगे सर, तो एक्टोडर्म का है लगा सर, मीजोडर्म लगा दो सर, बी का है लगाते हो पहना, आंसर बी हो जाएगा, मीजोडर्म से। ठीक है, जनन परत का निर्माण होता है। अगला देखिएगा, कैपिसिटेशन एक क्या भैया, प्राकृत प्रक्रिया है। कैसी है, तो सर ये क्या लगा दोगे, मादा जनन मार्ग में होने वाली प्रक्रिया है। कैपिसिटेशन जो है एक मादा जनन में होने वाली प्रक्रिया है। अब देखो सर, यहाँ पर बहना देखोगे सर, अंडाशय देखो, अंडाशय से अंडाणु मोचित होने की घटना क्या कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु का मोचित होने की घटना क्या कहलाता है सर, तो यह क्या कहलाता है, हमारा अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। क्या लगा देंगे, तो हमारा अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहलाता है। क्या लगा देंगे भर, तो हम लोग मेरे भाई अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहलाता है। और देखो यहाँ देखो, ये क्या करेगा सर, तो अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय से अंडाणु बाहर जा रहा है। ठीक है, अंडाणु बाहर जा रहा है, तो ये जो बाहर जा रही है सर, ये फ्लोपियन ट्यूब में तक जो पहुंच रही है, यही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंडाशय अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव नर शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। आंसर लगा दोगे सर, मानव नर शरीर के अंदर जो है कि सर शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो सर मानव शरीर के बाहर। क्या लगा दोगे सर, शरीर के बाहर होता है। कहाँ पर होता है सर, तो वृषण वाले भाग में। ठीक है, शरीर के बाहर होगा और कहाँ पर होगा, तो वृषण वाला भाग में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देखो, नर जनन तंत्र का कौन सा ग्रंथि जोरा में पाया जाता है। नर जनन तंत्र का वह कौन सा ग्रंथि है जो कि जोरा में पाया जाएगा, तो क्या लगा देंगे सर, हमारा शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय एक ही तो ग्रंथि है और ये भी आपको जोरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नर जनन तंत्र का कौन सा अंग आपको जोरा में पाया जाएगा। क्या लगा देंगे सर, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी पाया जाता है, वृषण जालिका भी पाया जाता है, शुक्रवाहक वृषण जालिका। नर जनन तंत्र का पूछा है सर, तो वृषण शुक्रवाहक तो हो जाएगा, वृषण जालिका मत लगाओ। क्या लगा देंगे सर, ए और सी लगा देंगे। ये तो आपको अंडा से वृषण का हो गया, लेकिन हम तो आपसे पूछे अंडा से ये नर जनन तंत्र का पूछे, तो ऑप्शन डी लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिला में प्रसव अवस्था पूर्ण होता है कितने दिनों में होता है, तो सर ये हमारे 9 महीने में होता है। लगा दोगे मेरी बहना, 9 महीने में प्रसव अवस्था पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण में जनन तंत्र का निर्माण होता है। सर एक सेकेंड आगे बढ़ गया, सर भ्रूण में जो है कि जनन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, तो सर ये क्या करेगा सर, हमारा मीजोडर्म। क्या, एक सेकेंड, मीजोडर्म के द्वारा जनन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैमीट के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं भैया, तो गैमीट का निर्माण किसको कहते हैं बहना, तो युग्मक को ही तो गैमीट कहते हैं, और गैमीट के निर्माण की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। आंसर ए लगा दो सर, गैमीट के निर्माण की क्रिया को बहना गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय का अंतःपरत में अंतरोपित होता है, प्रत्यारोपण होता है, तो क्या लगा देंगे सर, हमारा ब्लास्टोसिस्ट। क्या लगा देंगे, ब्लास्टोसिस्ट का जो है गर्भाशय का अंतःपरत में अंतरोपित हो जाता है।
ठीक है। तो अब रहा ये आपके लिए होमवर्क, प्यारा सा होमवर्क, 70 क्वेश्चन हम ख़त्म कर दिए हैं। अब प्यारे से मेरे भाई मेरी बहना लाइक कर दिया करो मेरे भाई, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर आप एक लाइक कर दोगे ना तो हम और भी बेहतर करने के लिए सोचते हैं कि आपके लिए और क्या कर सके। जब आपका सपोर्ट नहीं आता है तो हम लोगों का भी मन अंदर से फट जाता है। देखो, पुष्पीय पौधे में दोहरा निषेचन को बताओगे, प्रतिरक्षा तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखे। आभासी फल, बहुभुर्णता, सत्य फल, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन, और क्या भैया बाहरी निषेचन। ये क्या लगा दोगे, 4 4 8 हो गया, 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 8 1 9 1 10। बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन मिला है। ये 10 क्वेश्चन को लिख करके भेजोगे। अगर नहीं पता है कि सर कहाँ पर भेजना है तो ये नंबर पर भेजोगे, 99 42 96 33 61, 99 42 96 33 61। ये नंबर ले लो, 9942963361, 99 42 96 33 61 पर भेज दोगे मेरे भाई मेरी बहना, चेक कर देंगे। और अंतिम टाइम है, जो नोट्स लेना चाहते हैं मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल फ्री में नोट्स दे देंगे। धन्यवाद। अब चलते हैं, रात को 8 बजे मिलते हैं हिंदी के साथ। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने पढ़ाई को करते रहो। बायोलॉजी में शानदार नंबर लाना है मेरे भाई, मेरी यही गारंटी है कि बायोलॉजी में 92 मार्क्स क्रॉस कर जो, बस यही है मेरा। धन्यवाद।